धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की समृद्धि के लिए कृषि मंडी लगातार काम कर रही है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए कई धान खरीदी केंद्रों को उप मंडी श्रेणी में शामिल कर लिया गया है और मंडियों में फसल रखने के लिए बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 75% आबादी यानी 28 लाख से ज्यादा किसान परिवार खेती कर रहे हैं। इन किसानों तक समृद्धि और खुशहाली लाने का काम प्रदेश का मंडी बोर्ड कर रहा है। मंडी बोर्ड ने किसानों की फसल को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 69 कृषि उपज मंडियों और 119 उप मंडियां स्थापित की। इन मंडियों में फसल रखने के लिए चबूतरे बनाए गए, धूप और बारिश से उपज को बचाने के लिए शेड बनाए गए। कई जगहों पर कृषि उपजों के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया गया। दूर दराज से फसल बेचने आए किसानों की सुविधा के लिए शौचालय, विश्राम कक्ष और बिजली पानी की व्यवस्था भी की गई। अब तो प्रदेश की सभी प्राथमिक समिति जहां धान की खरीदी की जाती है, उन्हें भी उप मंडी का दर्जा दे दिया गया है। अब यहाँ भी चबूतरा, शेड और अन्य सुविधाओं का निर्माण मंडी बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। मंडी बोर्ड की इन कोशिशों के चलते साल 2018 में प्रदेश के किसानों ने 106 लाख टन से ज्यादा की उपज मंडियों में बेची है। साल 2019 में आंकड़ा 115 लाख टन, साल 2020 में 129 लाख टन, साल 2021 में 131 लाख टन और साल 2022 में 145 लाख टन तक जा पहुंचा। मंडी बोर्ड कृषकों के कल्याण के लिए ही गठित किया गया था। कृषकों के कल्याण के लिए ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे जो मंडी प्रांगण है, उप मंडी प्रांगण है। इसके अलावा सभी धान खरीदी केंद्र भी उप मंडी प्रांगण घोषित किए गए हैं। तो इन सभी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सड़क बनानी हो, बाउंड्री वॉल बनानी हो, चाहे शेड बनाना हो जिससे कोई भी उनकी फसल खराब ना हो, ये सारे कार्य मंडी बोर्ड करता है। प्रदेश के किसानों के उपज को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ई-नाम पोर्टल संचालित करती है। मंडी बोर्ड के प्रयास से प्रदेश की 14 कृषि उपज मंडी को इससे जोड़ा जा चुका है, जहां 1339 करोड़ रुपए की उपज किसान अब तक बेच चुके हैं। इसी साल मार्च में 6 और कृषि उपज मंडी को इससे जोड़ दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से और यहाँ का किसान अपनी उपज को ई नाम के माध्यम से विक्रय कर सके। एक देश एक बाजार ई नाम के तहत है, तो उसके तहत भी हमारे यहाँ पहले से 14 मंडियाँ चिन्हित थी। उसके अलावा 6 मंडियों को हमने और उसमें जोड़ा है। हमारा प्रयास ये है कि वहाँ का जो लघु वन उपज है वो भी ई नाम के माध्यम से देश में विक्रय हो सके। छत्तीसगढ़ कृषि मंडी बोर्ड की ओर से प्रदेश में 210 हाट बाजार विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 96 करोड़ की लागत से बनने वाले हाट बाजारों में से 31 बनकर तैयार भी हो गए हैं। 75 हाट बाजार निर्माण का कार्य जारी है और 104 का काम टेंडर स्तर पर है। इतना ही नहीं, इन मंडियों और हाट बाजार तक पहुंचने में किसानों को मुश्किल ना हो, इसलिए इन मंडियों तक आने वाली सड़क और उसकी राह में पड़ने वाले पुल पुलिया का निर्माण भी मंडी बोर्ड की ओर से कराया जाता है। छत्तीसगढ़ कृषि मंडी बोर्ड ने 5 सालों में 314 करोड़ के 1000 से ज्यादा काम स्वीकृत किए हैं। इनमें 225 काम पूरे हो चुके हैं, 575 प्रोजेक्ट काम जारी हैं और 204 कामों का टेंडर जारी होना है। जो बड़े मंडी होते हैं वो भी कई जगहों पे बनाने का कार्य स्टार्ट हो चुका है और कई जगह माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे भाटापारा में है, कुनकुरी में है, गंडई में है। तो इन सभी स्थलों पे हम सर्व सुविधा युक्त थोक मंडी और फल सब्जी मंडी हाट जो है डेवलप करने जा रहे हैं। वहीं सूरजपुर और कबीरधाम में शक्कर कारखानों के लिए 20,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम और 5,000 टन क्षमता का मोलासिस टैंक भी मंडी बोर्ड की ओर से बनाया जा रहा है। धान उत्पादन में नाम कमाने वाला प्रदेश अब फल और सब्जियों के उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा है। लिहाजा धमधा, गंडई, पत्थलगांव, कुनकुरी और कुसमी जैसी जगहों पर करोड़ों रुपए की लागत से हाईटेक थोक फल और सब्जी मंडी तैयार की गई या फिर बन रही है। धमतरी के पुराने मंडी प्रांगण में PPP मॉडल पर एग्रोटेक मॉल का निर्माण किया जा रहा है। हमने उन धान उपार्जन केंद्रों में भी अपने स्तर से लगभग 126 करोड़ रुपए के धान उपार्जन केंद्रों में चबूतरे, सेट वगैरह निर्माण किए हैं। उसके अलावा मंडियों के माध्यम से भी हमने लगभग 587 किसान कुटीर उनके धान उपार्जन केंद्रों में बनाया है, जो लगभग 80 करोड़ रुपए से बनाई गई है।
मंडी बोर्ड अपनी परंपरागत जिम्मेदारियों से आगे जाकर कई अनूठे काम भी कर दिखा चुका है। दुर्ग जिले में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और कॉलेज भवन बनाने के लिए 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई। इसके अलावा राज्य स्तरीय कृषि मेला का आयोजन कर प्रदेश के किसानों तक कृषि क्षेत्र की नई तकनीक, पहल और आविष्कार को भी पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी सही मायनों में मंडी बोर्ड प्रदेश के किसानों तक खुशहाली और समृद्धि पहुंचाने में निरंतर जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।